दशरथ के साथ श्री श्रृंगेरी से अयोध्या में पधारे हैं। अयोध्या में महाराज श्री का पदार्पण हुआ है और आज श्रद्धेय महाराज श्री ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया है। जैसे ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ, भगति सहित मुनि आहुति दीने। जब भक्ति की आहुतियां, प्रेम की आहुतियां यज्ञ में पड़ने लगी तो स्वयं यज्ञदेव भगवान आज चरू लेकर प्रकट हो गए। बोलो यज्ञदेव भगवान की जय हो। आज यज्ञदेव भगवान चरू लेकर प्रकट हो गए और आज वह प्रसाद महाराज दशरथ के हाथ में दे दिया है। महाराज दशरथ, इस प्रसाद को आप अपनी तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट दो। इन तीनों रानियों को ये प्रसाद खिला दो। महाराज, आपके घर सुंदर सुंदर बालक जन्म लेंगे। महाराज दशरथ ने क्या किया? बाबा गोस्वामी कह रहे हैं, एक प्रसाद के दो भाग किए। पहला भाग मैया कौशल्या को खिला दिया। बचे हुए प्रसाद के दो भाग और किए। एक भाग मैया कैकेयी को दे दिया और एक भाग मैया सुमित्रा को खिला दिया। तीनों रानियों ने इस प्रसाद को बराबर बराबर खा लिया है। महाराज, अब जैसे ही प्रसाद खाया है, आज तीनों रानियां गर्भवती हो गई हैं। महाराज, तीनों रानियों के गर्भ में बालक आ गया। देखो, वैसे तो भगवान कभी किसी के गर्भ में वास नहीं करते, लेकिन बाबा गोस्वामी कह रहे हैं कि तीनों मैयाओं को इतना आनंद हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है कि तीनों मैया दिन भर खुश रहती है, प्रसन्न रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि साक्षात भगवान जो आने वाले हैं। महाराज, बाबा गोस्वामी कह रहे हैं, यही वेद गर्भ सहित सपना रे, यही वेद गर्भ सहित सपना रे, भाई हृदय हर्षित सुख भारे, यही वेद गर्भ सहित सपना रे, भाई हृदय हर्षित सुख भारे। आनंद की सीमा नहीं रही। बाबा गोस्वामी कह रहे हैं कि तीनों माता इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है कि दिन और रात केवल गोविंद का चिंतन करती रहती है, भगवान का चिंतन करती रहती है। जिस दिन से भगवान के आगमन की सूचना आई है महाराज, पूरी अयोध्या वासी आज दुल्हन की तरह अपने आप सज गई है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, कहीं सूखा दिखाई नहीं देता। इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। बाबा गोस्वामी लिख रहे हैं, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, जादे न ते हाय
ऐसा लग रहा है कि सो न जाए अब थोड़ी बहुत देर में। कोई उबासी ले लेता है मुंह खोल के, कोई सो जाता है। बड़ी बुरी बात है ये तो। कल मैंने कहा था सब 16 प्रकार के श्रृंगार करके आना, आप तो एक भी प्रकार का करके नहीं आए। मैंने कहा था कल सुंदर सुंदर बन के, माताएं तब भी पीले कपड़े पहन के आई, यहाँ तो सारे सफेद कपड़े दिखाई दे रहे हैं। तो भाई लोगों, थोड़ा नींद खोल लो, थोड़ा सा जाग जाओ। अब जैसे अयोध्या वासी भगवान का स्वागत कर रहे, थोड़ा तुम भी कर लो। अब ये पता नहीं कि सतयुग में हम थे, त्रेता में हम थे कि नहीं थे, कोई पता नहीं। पर कलयुग में भगवान ने हमें अपना भक्त बनाकर भेज दिया महाराज। इसीलिए इसका फायदा उठाइए और भगवान का स्वागत कीजिए, बड़े भाव से गाइए। और जाना पड़ेगा तो बाबा गोस्वामी कह रहे हैं कि राम जी कितने चालाक हैं कि राम जी ने बड़ा सुंदर मुहूर्त निकाला है। कैसा मुहूर्त निकाला है कि राम जी ने अपने आने के लिए ऐसा महीना ढूंढा जिसमें न ज्यादा गर्मी लगती है और ना ही ज्यादा सर्दी लगती है। बाबा गोस्वामी लिख रहे हैं महाराज, सुनिए। मध्य दिवस अभिजीत मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे मेरी मैया कौशल्या के भवन में मेरे नारायण भगवान का प्रागट्य हो गया हो। रामचंद्र सरकार जय हो। सभी तालियां बजाकर मेरे गोविंद का स्वागत करेंगे। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि हरि भवन में अवतार ले लिया महाराज। अब राम जी कितने सुंदर है महाराज, जरा दर्शन करो। अब राम जी नारायण रूप में प्रकट हुए। शशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वच्छ स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि रामम शिरसा चतुर्भुजम। मेरे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर मेरे भगवान खड़े हैं। देखो एक बात बताओ, अब तुम्हारे सामने कोई इतना सुंदर बालक प्रकट हो जाए, तुम क्या करोगे? तुम उसे देखते रहोगे। अब मैया कौशल्या भगवान को देख रही है, बस महाराज देख रही है, हंस रही है, गदगद हो रही है, नेत्रों में अश्रु है, प्रणाम कर रही है। और राम जी भी सुंदर सुंदर हंस रहे, मुस्कुरा रहे। फिर राम जी ने मैया से कहा, मैया तुम्हें याद है तुमने हमारे
तुम्हारी बहुत तपस्या की थी और कहा था कि मैं तुम्हारे समान पुत्र चाहती हूँ। तो मैया मैंने सोचा कि मेरे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं, मैं तो केवल एक ही पीस हूँ। तो मैंने कहा अपना डुप्लीकेट बनाकर मैं क्या करूँगा, मैं जो असली हूँ वही मैया कौशल्या के यहाँ पर चलता हूँ। तो मैया मैं आपका पुत्र बनकर आ गया। मैया बोली कि वो तो ठीक है, पर एक बात बताइए कि हमने आपको पुत्र बनकर आने के लिए कहा था, आप मेरे पिताजी बनकर आए हो। अब मैं तुम्हें प्यार कैसे करूं, स्नेह कैसे करूं? तो राम जी बोले मैया हमारे अंदर कुछ गड़बड़ी है क्या? हम तो जहाँ भी किसी के बालक बनते हैं ऐसे ही बन जाते। एक काम करो, तुम हमें मैया कह दो, तुम हमें लाला कह दो, हम तुम्हें मैया कह देंगे। मैया बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। अब लोग कहेंगे कि 4 हाथ का बेटा होता है क्या, इतना लंबा बेटा होता है क्या? बालक जब जन्म लेता है छोटा सा होता है और तुम तो 6 फीट के हो। लोग कहेंगे 6 फीट। राम जी ने कहा अच्छा ये बात है, अभी ठीक कर देता हूँ। तो राम जी ने जो 4 हाथ है 2 हाथ कम कर दे, 2 हाथ के हो गए। तो राम जी ने कहा मैया अब मैं 2 हाथ का हो गया, अब मैं आपका बेटा हो गया। एक काम करो, बाहर लोग मेरा दर्शन करना चाहते हैं मैया, जाकर दरवाजा खोल दो। मैया बोली ऐसे नहीं खोलूंगी, पहले आप अपने स्वरूप को थोड़ा छोटा तो करो। तो राम जी ने कहा ठीक है मैं छोटा भी हो जाता हूँ। तो राम जी बड़े से छोटे हो गए, नन्हे इतने से बन गए। तो राम जी ने कहा कि मैंने 2 हाथ भी कम कर दिए और मैं छोटा भी हो गया, अब तो दरवाजा खोल दो। मैया बोली नहीं 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 बहुत बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि तुमने तो भी पीताम्बरी पहनी है। बालक जब जन्म लेता है तो कोई पीताम्बरी पहन के नहीं आता, बिना कपड़ों के आता है, और तुम तो पीताम्बरी पहने हुए हो। इसलिए प्रभु पहले आप अपने कपड़े उतार दीजिए, आपको नग्न होना पड़ेगा। राम जी बोले आप बड़ा परेशान करती हो, कभी कहती हो 2 हाथ कम कर लो, कभी कहती छोटे हो जाओ, और कभी कहती कपड़े उतार दो। ये तो मैया बहुत बुरी बात है, हम कपड़े तो नहीं उतारेंगे। मैया बोली बेटा बनना है तो उतारने पड़ेंगे। राम जी ने कहा ठीक है हम उतार देंगे। तो राम जी ने अपने कपड़े भी उतार दिए। महाराज राम जी छोटे से हो गए। मैया अब तो दरवाजा खोल दो। मैया बोली देखो अब तुम हो गई बालक, अब तुम पटर पटर बातें बनाना तो कर दो एकदम बंद, और अब तुम जोर जोर से रोना शुरू कर दो। महाराज बाबा गोस्वामी ने रामचरितमानस में एक बड़ी ही सुंदर छंद लिखी है, आइए उस छंद का हम दर्शन करेंगे। पहले भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मेहतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचना अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु फरारी कहे कर जोरे स्तुति तोरी गिरिधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमारा वेद पुराण भगवंता करुणा सुप्रसागर गुण आगर जिनि गावहि श्रुत संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निरवत माया रोम रोम प्रतिवेद कहे अमोर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत फिर नरहि उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीर चहे यह कथा सुहाई मात बुझाई जिन प्रकार सुत माता पुण्य बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला या सुख परम अनुपा ओहे भज
वस्त्र भी उतार दिए और आज मेरे भगवान बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं, बड़ी जोर जोर से रुदन कर रहे हैं। आज महाराज आकाश मंडल में देवी देवता भगवान का दर्शन कर रहे हैं और आज चंद्रमा जी सूर्य नारायण से कहते भैया थोड़ा आगे चले जाओ तो हम दर्शन कर लें। तो भगवान सूर्य ने मना कर दिया, देखो ये हमारा सूर्य वंश है और भगवान ने सूर्य वंश में जन्म लिया है, तो पहले हम भगवान का दर्शन करेंगे। तो चंद्रमा जी थोड़ा दुखी हो गए। तो भगवान ने कहा चंद्रमा जी परेशान मत होना, मैं इस बार सूर्य वंश में आया हूं और अगली बार तुम्हारे लिए चंद्र वंश में आऊंगा। इस बार मैं दिन के 12 बजे आया हूं और अगली बार